नमस्कार बुजुर्गों, नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर फिर से नई आफत आ गई है। जी हां, 8 फरवरी की अपडेट है। फिर से पेंशन बंद कर दी गई है। जी हां, इस बार आंकड़ा बहुत ज्यादा है और आपका भी नंबर आ गया है इस पेंशन कटने में, तो आपकी भी पेंशन कट गई है। जान लीजिए पूरा मामला क्या है और किन की कटी है ये पेंशन है। रोजाना आगे भी आप हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन संबंधित हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, हरियाणा के बुजुर्गों, अगर आप या आपके घर में कोई बुढ़ापा पेंशन ले रहा है तो ये वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि आज 70,000 नाम एक झटके में कट चुके हैं और अगला नंबर आपका होगा। कहीं आपकी भी पेंशन तो न काट ली जाए। हरियाणा सरकार के समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश भर में परिवार पहचान पत्र यानी PPP, फैमिली आईडी और पुराने रिकॉर्ड का मिलान कर दिया है। जैसे ही मिलान हुआ तो इसकी गाज 70,000 बुजुर्गों पर पड़ गई और 70,000 बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई है। ध्यान रखिए, यह फैसला ऐसे ही नहीं लिया गया है सरकार द्वारा, क्योंकि सरकार साफ कह रही है कि बुढ़ापा पेंशन उनके लिए है जो सच में इसके हकदार हैं। अगर कोई गलत तरीके से या सिस्टम की गलती से पेंशन ले रहा था तो उसे ठीक करना जरूरी था। पहला कारण है उम्र में गड़बड़ी। जांच में सामने आया कि कई लोग 60 साल से कम उम्र के थे, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर पेंशन शुरू करवा ली गई थी। चाहे वो मेडिकल जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो गलत तरीके से रिश्वत देकर या किसी भी तरह बनवा लिए गए हैं या किसी भी तरह घपला करके बनाए गए हैं ऐसे मेडिकल सर्टिफिकेट, तो उनकी जांच, शुरुआती जांच के तौर पर यह पाया गया कि इनकी उम्र कम है 60 साल से और ये अपने मेडिकल सर्टिफिकेट में दिखाई दे रहे हैं 60 साल से ज़्यादा, तो उन्होंने गलत तरीके से पेंशन बनवाई है। तो ऐसी पेंशन काटने का काम सरकार ने कर दिया है। अब परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी और सरकार के पास जो भी डिजिटल रिकॉर्ड है उससे ये पकड़ में आ गया है ये मामला, और ये बड़ा घोटाला, बड़ा गड़बड़ झाला जो 70,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। दूसरा कारण है आय सीमा का उल्लंघन, यानी जो आपकी इनकम है उसको लेकर आपने उल्लंघन किया है। कई पेंशन धारकों की सालाना आय 3 लाख रुपए से ज्यादा निकली है, उनकी पेंशन काट दी गई है। उनकी फैमिली आईडी में 3 लाख रुपए से ज़्यादा की जो इनकम है, सालाना आमदनी है, वो अपडेट हो गई है और सरकार ने PPP के आधार पर ही पेंशन काटी है। किसी के बेटे अच्छे पैसा कमा रहे हैं, किसी के पास ज़मीन है, किराया है, दुकान है, लेकिन कागजों में सब कुछ गायब है या छुपाया गया है। अब सिस्टम ने ये कह दिया है कि अब नहीं चलेगा ऐसा। जो हकदार है हरियाणा में वही आर्थिक सहायता लेगा, वही सम्मान भत्ता लेगा। अब सरकार का सिस्टम स्ट्रोंग हो चुका है। सरकार के पास PPP है, अन्य डाटा हैं, डिजिटल रिकॉर्ड हैं, तो उन्हीं के आधार पर पेंशन काटी जा रही हैं। अब सवाल ये नहीं है कि सरकार ने क्यों रोकी, सवाल ये है कि क्या आपके PPP में सब कुछ सही है। सरकार लगातार कह रही है कि जो भी चीज़ें PPP यानी परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ जाएंगी और फैमिली आईडी के आधार पर ही लाभ दिया जाएगा। आप नज़रअंदाज करते हैं और खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या आपके फैमिली आईडी में सब कुछ सही है, आपकी उम्र का रिकॉर्ड सही है, आपकी आय कहीं ज़्यादा तो नहीं दिख रही। ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा फैमिली आईडी से। फैमिली आईडी का आप रिकॉर्ड निकलवाइए, फैमिली आईडी को निकलवाइए, ये कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर पर निकल जाएगी। केवल आपके पास फैमिली आईडी का नंबर होना चाहिए और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो भी उस फैमिली आईडी में ऐड है उस पर OTP आएगा और फिर आपकी जो फैमिली आईडी है वो कॉमन सर्विस सेंटर वाले निकाल कर दे देंगे।
उसी में है सब कुछ। कॉमन सर्विस सेंटर वाला भी बता देगा कि किन कारणों से मेरी बुढ़ापा पेंशन काटी गई है। आपको अधिकारियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, वहां से भी एक ही जवाब मिलेगा, एक ही समाधान मिलेगा कि अपनी फैमिली आईडी को ठीक करवा लीजिए। बता दें कि गलती जानबूझकर हो या अनजाने में, पेंशन दोनों में रुकने वाली है, क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड कोई इमोशन नहीं देखता कि किसको जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है, किसका आंकड़ा जो भी डाटा है वो गलत चढ़ गया है या नहीं चढ़ा है। तो ये इमोशन एक आदमी में होते हैं, न कि कंप्यूटर के डाटा में। कंप्यूटर का डाटा तो वही देखेगा जो उस कंप्यूटर डाटा में चढ़ा हुआ है। यदि आपके पास कोई आमदनी का साधन न भी हो और डाटा ने यह दिखा दिया कि आपके पास भर भर कर आमदनी है, तो फिर भी आपकी पेंशन कटने वाली है। और एक ऐसा बंदा जिसके पास सब कुछ है लेकिन डाटा में यह दिखा दिया कि उसके पास कुछ नहीं है, तो उसकी पेंशन बची रहेगी, नहीं कटेगी। सब कुछ डाटा का खेल है और यह खेल है फैमिली आईडी का, जिसे आपको ठीक कराना होगा। अभी बड़ी संख्या में बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है। ध्यान दीजिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। हजारों बुजुर्गों की पेंशन काटी जा चुकी है। पहले 37,000 लोगों की पेंशन रोक दी थी सरकार ने, अब 70,000 नाम और जोड़ दिए गए हैं हरियाणा सरकार द्वारा। मतलब सरकार ने साफ कर दिया है कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है। ये आंकड़ा 70,000 का जो अभी आया है, इससे ज्यादा का भी आने वाला है। आप सोच रहे हैं कि मेरी इनकम तो 3 लाख रुपए से ज्यादा दिखाई दे रही है फैमिली आईडी में, लेकिन मेरी पेंशन नहीं रुकी है, पेंशन आ रही है। तो अगला नंबर आपका है, उसे करेक्ट करवा लीजिए, उसका करेक्शन करवा लीजिए फैमिली आईडी का, उसको सही क्राइटेरिया के अंदर अपडेट करवा लीजिए, वरना अगला नंबर आपका है और आप भी अधिकारियों के चक्कर काटते फिरोगे। लेकिन सरकार ने एक राहत की बात भी कही है। अगर आपकी उम्र या आय सिस्टम की गलती से दर्ज हो गई है, लेकिन आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और आपकी इनकम 3 लाख से कम है और आप एक्चुअल में यानी सही तरीके से हकदार हैं, रियल और सच्चाई के साथ, और गलत तरीके से या किसी भी कमेटी के द्वारा या सीएससी के द्वारा या आपके द्वारा कोई गलत तरीके से वहां पर आंकड़ा या डाटा दे दिया गया है, तो अब उसे आप ठीक करवा सकते हैं। आपको पूरा मौका दिया गया है और फिर से आपकी बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाएगी। आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सही आय से जुड़े कागज दे सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण अभी जो गांव या शहर के आसपास चल रहा है, गांव में कि सरपंच या कोई एक आदमी तय किया गया है, वहां पर अपना आधार कार्ड जमा करवा दीजिए। इसे पता चलेगा कि किस किस की पेंशन रुकी गई है। और ये आपके गांव में जो पंचायत है उससे जरूर कांटेक्ट रखिएगा, सरपंच से, कि वहां पर कोई कैंप तो नहीं लगाया जा रहा इसकी वेरिफिकेशन को लेकर, बुढ़ापा पेंशन को लेकर, क्योंकि अलग अलग गांव में अलग अलग दिन कैंप लग सकता है इसको लेकर, क्योंकि हजारों की संख्या में ये पेंशन काटी गई है। तो अपने सरपंच से जरूर कांटेक्ट रखिएगा कि हमारी पेंशन किस प्रकार चालू होगी, क्योंकि हमारा डाटा सही है फैमिली आईडी में भी, फिर भी किसी कारण से हमारी पेंशन काट दी गई है। तो सरपंच के पास जरूर जाइएगा आप। ये जो भी डॉक्यूमेंट है वो विभाग में जमा करवा सकते हैं। अगर दस्तावेज सही निकले तो पेंशन दोबारा शुरू होगी। सरकार न्यायप्रिय देखेगी आपका जो भी डाटा है, दस्तावेज है, ये भी सरकार ने कहा है। हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जो भी पॉलिसी है बुढ़ापा पेंशन को लेकर, उसके अनुसार ही पेंशन बुजुर्गों को दी जाएगी। इसलिए बुजुर्गों और उनके परिवार को डरने की जरूरत नहीं है, सच जांचने की जरूरत है। अगर सब सही है तो सरकार आपके साथ है, लेकिन अगर कहीं गलत है तो आज नहीं सुधारा तो कल और बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। वीडियो जरूर शेयर करें, हर उस घर तक जहां पेंशन आती है ये वीडियो जानी चाहिए। कमेंट में लिखिए PPP चेक, ताकि किसी का हक गलती से न छीने और सरकार सही जांच करे। फिर कहता हूं कि यदि आप शहर में रहते हैं तो वार्ड या एमसी वगैरह से आप कांटेक्ट जरूर रखिएगा कि आपकी पेंशन को लेकर कोई अपडेट आई है या नहीं आई है, क्योंकि गांव में शहरों में जो पेंशन कटी है उनमें एमसी या गांव में जो सरपंच है उनके पास अपडेट आई है आधार कार्ड जमा करवाने को लेकर कई गांव में, तो वहां पर आप जरूर जानकारी निकलवा लीजिएगा।
तो ये अपडेट है और अपनी फैमिली आईडी को वेरीफाइड करवा लीजिए, डाटा को करेक्ट कर लीजिए ताकि समस्या का सामना आगे आने वाले दिनों में आपको भी न करना पड़े, क्योंकि 70,000 बुजुर्ग अब फिर से परेशान हो गए हैं। आगे भी आप हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन संबंधित हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।